मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एड्स एंड लॉरेन जो कि चर्च के लोगों के साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं कि 1976 में बीती लेट्स परिवार की घटना में एक साल पहले रोनी डेफियो ने अपने पूरे परिवार की डेथ गुस्से में आकर की या उससे किसी शैतानी ताकत ने करवाया। लॉरेन पास्ट में जाकर ये पता लगाती है कि रोनी डेफियो ने कोर्ट में जो कहा वो सच था या झूठ। फिर लॉरेन को बेसमेंट में 4 मरे हुए बच्चे दिखाई देते हैं जो कि उसे कुछ दिखाना चाहते थे। वो मिरर की तरफ इशारा करके लॉरेन को दिखाते हैं। ऐसे ही लॉरेन मिरर से कपड़ा हटाती है तो उसे एक पीछे नन दिखाई देती है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसको कुछ नहीं दिखता, पर वो दोबारा देखती है तो उसको फिर वही नन दिखाई देती है जो कि उसका गला पकड़ लेती है। आगे हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है जेनेट। वो अपनी फ्रेंड से एक स्पिरिट बोर्ड लेती है। फिर रात को जेनेट और उसकी बहन मार्गरेट दोनों स्पिरिट बोर्ड को ट्राई करने के लिए उसको देखते हैं, पर उनको स्पिरिट बोर्ड से कुछ भी आंसर नहीं मिलता तो वह उसको रख देते हैं। उसके बाद जेनेट का छोटा भाई टोनी पानी पीने के लिए नीचे जाता है। जैसे ही वो पानी पीकर आता है वो देखता है उसकी कार टेंट से बाहर निकली हुई है। वो अपनी कार को दोबारा टेंट में डालता है तो वो देखता है कि उसकी कार अपने आप उसके टेंट से बाहर आ गई है। तो उसको देखकर वो इतनी तेज भागता है, अपनी मम्मी के पास जाता है, उसकी मम्मी को जाकर बताता है। टोनी की मम्मी टेंट में देखती है तो उसमें कुछ भी नहीं होता। फिर हम जेनेट को देखते हैं जो नींद में चलकर रात को अपने आप कुर्सी पर बैठ जाती है। इनमें हम देखते हैं कि जेनेट टीवी देख रही होती है। उसका टीवी एकदम से ख़राब हो जाता है। वो अपने टीवी को ठीक करती है तो उसका रिमोट कुर्सी के पास जाकर गिर जाता है। फिर उसको पीछे से एकदम से आवाज़ आती है। वो बहुत बुरी तरह से डर जाती है और गिर जाती है। फिर हम जेनेट को देखते हैं जो कि सो रही होती है। वो एकदम से नीचे गिर जाती है जिसके कारण वो बहुत बुरी तरह से डर जाती है। फिर हम देखते हैं जेनेट और मार्गरेट का बेड बहुत तेज हिलता है जिसके कारण वो चिल्लाती है। उनकी मॉम दोनों को डांटती है, तभी टेबल जाकर गेट पर लगता है और वो तीनों डर जाते हैं। फिर उनके घर पर पुलिस आती है ये देखने की उनके घर पर हुआ क्या था। फिर वो बात कर रहे होते हैं, एकदम से कुर्सी आकर अपने आप किचन में चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लॉरेन और उसकी बेटी को देखते हैं जो कि नन को देख रहे होते हैं। तभी लॉरेन उसको देखने के लिए रूम में जाती है उसके पीछे पीछे, तभी वो उस पर अटैक कर देती है जिसके कारण लॉरेन गिर जाती है। तब उसको पता चलता है कि वो एक सपने में है, पर लॉरेन उसका नाम लिख लेती है अपने बाइबल में। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कुछ रिपोर्टर जेनेट का टेस्ट ले रहे होते हैं कि उसमें सच में स्पिरिट होता है या नहीं। तो वो उससे कुछ सवाल पूछते हैं जिसका जवाब उनको मिल जाता है। फिर हम देखते हैं चर्च के फादर आते हैं एड एंड लॉरेन के पास उनको इस घटना के बारे में बताने के लिए, पर लॉरेन एड को मना करती है कि हम नहीं जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं जेनेट अपने आप रूम में बंद हो जाती है जिसके कारण उसको ऐसा लगता है पीछे से कोई खींच रहा है और उसकी मम्मी देख लेती है कि उसको पीछे से कोई खींच रहा होता है। तभी एड एंड लॉरेन उसको आकर बचा लेते हैं। इसके बाद हम टोनी को देखते हैं जो किचन में जाकर देखते हैं कई सारे चाकू अपने आप टेबल पर लगे होते हैं। वो एक चाकू निकालता है, तभी मार्गरेट की आवाज़ आती है कि यहाँ से जेनेट गायब हो चुकी है। तभी जेनेट एकदम से उसके सामने आ जाती है जो कि चाकू लेकर बैठी होती है। तभी एड अंदर आता है, उसके सामने एक दीवार पर उड़ती हुई कुर्सी लगती है। फिर हम देखते हैं एड और उसकी टीम ने जो कैमरे सेट किए थे उसमें जेनेट की फुटेज आ जाती है कि उसने ऐसा क्यों किया था। फुटेज देखकर उनको ऐसा लगता है कि जेनेट सिर्फ नाटक कर रही है, इसलिए वो जाने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद एड एंड लॉरेन चले जाते हैं। जैसे ही एड अपने बैग को ऊपर रखता है तो उसके बैग से 2 टेप रिकॉर्डर निकल के एक्स के रूप में नीचे गिर जाते हैं। फिर एड एंड लॉरेन उस टेप रिकॉर्डर को सुनते हैं जिसके बाद वो दोबारा जाने का प्लान बनाते हैं जेनेट के पास। फिर वो दोनों दोबारा उसी घर में जाते हैं जेनेट के पास। फिर हम एड को देखते हैं जो बेसमेंट से घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है। वो घर में जैसे ही घुसता है उसकी आंख में गंदा पानी चला जाता है जिसके कारण उसको दिखना बंद हो जाता है। लॉरेन को याद आता है कि हम इस डीमन को तभी मार सकते हैं जब हमें इसका नाम याद हो। तो लॉरेन को याद आता है कि मुझे इसका नाम याद है, इसका नाम मैंने अपनी बाइबल में लिखा था। फिर लॉरेन इसका नाम पढ़कर उस नन के पास जाती है। उसके बाद लॉरेन नन को नर्क में जाने का आदेश देती है जिसके कारण नन पूरी तरह से तबाह हो जाती है। फिर लॉरेन एड और जेनेट को बचा लेती है जिसके बाद सब चले जाते हैं, जिसके बाद ये मूवी ख़त्म हो जाती है।